एपिसोड की स्टार्ट में हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जहां पार्क में एक छोटी बच्ची बैठी रो रही थी। उसका नाम मिसा है। इसके पास एक लड़की आती है और उसने इससे दोस्ती कर ली थी। उस लड़की का नाम रीना है। इसके बाद स्कूल टाइम दिखा जाता है। रीना और मिसा आज भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह साथ में थी। वो साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती हैं। फिर सीन सीधा एक कंपनी में इनकी जॉब पर शिफ्ट हो जाता है, जहां सुपरवाइजर सबको तोमोया से मिलवाती है, जो यहाँ नया आया था। मिसा को इसे देखते ही अट्रैक्शन फील होती है। इनकी कहानी आगे बढ़ती है और अब दोनों डेटिंग करने लगे थे। फिर एक दिन तोमो इसे प्रपोज कर देता है और इनकी शादी भी हो जाती है। मिसा अपनी शादी और लाइफ को लेकर काफी खुश थी। रीना, जो कि मिसा की बचपन की फ्रेंड थी, वो भी इसके लिए बहुत खुश थी। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखा जाता है। मिसा एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहाँ इसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। वो अपनी लाइफ के बारे में ही सोच रही थी और काफी खुश थी कि इसे बहुत अच्छा हस्बैंड मिला और एक अच्छी फ्रेंड भी। अब वो उन दोनों के लिए एक लेटर लिखती है। कुछ ही देर में यहाँ रीना आती है। मिसा इसे देखकर काफी खुश होती है, लेकिन रीना इसके लिए बहुत सैड थी। मिसा इसे बचपन ही की तरह हाथ में एक धागा बांधती है और हमेशा साथ लेने के लिए थैंक्स करती है। रीना काफी इमोशनल हो गई थी, तो वहाँ से चली जाती है। मिसा की एक ग्रैंडमा भी थी। इसके पेरेंट्स की डेथ के बाद ग्रैंडमा ने ही मिसा को संभाला था और उन्हीं से मिलने के लिए मिसा ने हॉस्पिटल से एक दिन की छुट्टी भी ली थी। ग्रैंडमा से मिलने के लिए मिसा हॉस्पिटल से निकलती है और कुछ सामान बाय करने के लिए मॉल आ जाती है। इसे यहाँ इसके इंश्योरेंस एजेंट की कॉल आती है। ये उसे बताती है कि मेरे इंश्योरेंस के जितने भी पैसे हैं, वो सब मेरे मरने के बाद मेरी ग्रैंडमा को दे दिए जाएं। तो वो बताता है कि 3 महीने पहले बेनिफिशियर चेंज कर दिया गया था और वो सब पैसे आपके हस्बैंड को दिए जाएंगे। मिसा को ये सुनकर काफी शौक लगता है, क्योंकि इसे पता ही नहीं था। अब वो मॉल से बाहर आती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। वो सड़क किनारे रोने लग जाती है। तभी एक टैक्सी आती है और एक आदमी इससे पूछने लग जाता है कि क्या सब ठीक है। इस पर मिसा हाँ करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। इसकी नाजुक हालत देखकर गाड़ी ड्राइवर इससे बात करने लग जाता है। मिसा भी उसे जवाब देती रहती है। अब इसका मूड फ्रेश करने के लिए ड्राइवर एक ऐसा रूट लेता है जहाँ नेचर के बहुत अच्छे नज़ारे थे। मिसा तो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। इसे कैंसर हुआ था और ये जल्द ही मरने वाली थी। इस राइड से मिसा का मूड काफी फ्रेश हो गया था। फिर ड्राइवर मिसा के बताए हुए प्लेस पर इसे ड्रॉप कर देता है और ये ड्राइवर इसे कुछ कैंडीज देते हुए कहता है कि तुम जल्द ही तुमसे चाहने वाले से मिलोगी, और फिर वहाँ से चला जाता है। मिसा अब अपने घर आती है, जहाँ ये और तोमो रहा करते थे। अंदर आते ही इसे कुछ आवाजें आती हैं। ये शौक होकर अपने बेडरूम की तरफ आती है। जैसे ही ये रूम में एंटर होती है तो इसे तोमो के साथ रीना दिखती है। ये देखते ही मिसा की तबीयत काफी खराब हो जाती है और ये दोनों इसे यहाँ देखकर काफी शौक हो गए थे। रीना फौरन यही कहती है कि तुम्हारी कमी ने हमें क्लोज लाया, वरना हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मिसा यहाँ से जाने लगती है तो वो दोनों भी इसके पीछे आ जाते हैं। तोमो मिसा को समझाने की कोशिश करता है। वो पूछती है कि ये सब कब से स्टार्ट हुआ है। तोमो कहता है कि 6 महीने से। तो रीना 1 वीक कहती है। मिसा कहती है कि कम से कम मेरे मरने तक तो रुक जाते। तुमने तो मेरे इंश्योरेंस के पैसे भी अपने नाम लगवा लिए, वो ग्रैंडमा के लिए थे। एक्सपोज होते ही तोमो अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि मेरी मॉम ने सब अच्छे से हैंडल किया है, अब तुम कोई गड़बड़ ना कर देना। मिसा सब समझ गई थी। तोमो कहता है कि तुम सारे पैसे ग्रैंडमा को देना चाहती हो। क्या तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? तुमसे शादी करने का मेरा मकसद यही था। तुम बहुत बोरिंग और डम लड़की हो, लेकिन तुमने खूब पैसा इकट्ठा किया था, मगर तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई। हकीकत सामने आने पर मिसा काफी सैड हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि इन दोनों ने मिलकर इसे चीट किया है। इसी रीना पर भी काफी गुस्सा आता है कि तुम तो मेरे बचपन की दोस्त थी। रीना कहती है कि तुम बस मरने ही वाली हो, लेकिन बहुत डम्ब हो। इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि भला ऐसी लड़की से कौन प्यार करेगा। तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे हमेशा से तुमसे नफरत थी। अब इन दोनों के असली चेहरे देखकर मिसा डिसाइड कर लेती है कि वो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके सब बता देगी। अब ये जैसे ही फोन निकालती है, तोमो आकर इसका फोन छीनने लग जाता है और इसे बालकनी की तरफ ढकेल देता है। मिसा आधी नीचे लटक गई थी। तभी रीना भी आ जाती है और जानबूझकर तोमो का हाथ छुड़वाती है,
जिसकी वजह से मिसा बालकनी से नीचे गिर जाती है। ऐसा होने पर तोमो शौक होकर रीना को देखता है कि उसने ये क्या कर दिया। रीना समझ जाती है कि मर्डर का इल्जाम इस पर आएगा, इसलिए वो एक्टिंग करने लग जाती है जैसे मिसा ने खुद ही सुसाइड किया हो। नीचे मिसा की आखिरी सांसें चल रही थी और वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी को सोचती है कि इसे कितना अरसा तोमो के इस रूप के बारे में पता ही नहीं चला। ये याद करते करते वो विश करती है कि काश उसे एक और मौका मिल जाए जिससे वो अपना बदला ले सके, क्योंकि मिसा हमेशा से साफ दिल और हेल्प करने वाली थी। अब सीन चेंज होता है और मिसा अचानक अपने ऑफिस के डेस्क पर सोई हुई उठती है। खुद को ऑफिस में देखकर वो काफी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वो तो मर चुकी थी। इसकी सीनियर इसे प्रेजेंटेशन का बताती है और फिर सब लंच करने के लिए निकल जाते हैं। मिसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लिफ्ट में आती है तो यहाँ तोमो भी आ जाता है। उसे देखते ही मिसा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तोमो इसके पास आकर कहता है कि ये स्कार्फ तुम पर अच्छा लग रहा है। मिसा तो तोमो की हकीकत जानती थी, इसलिए उसे इग्नोर करते हुए जल्दी से बाहर निकल आती है। तभी इसे आगे रीना मिलती है। मिसा का चेहरा रीना को देखते ही ऐसा हो जाता है जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। मिसा काफी शॉक हो गई थी। इसके लिए सब तो ड्रीम जैसा था। और फिर इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।